हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है। आज का लेक्चर बहुत ही ख़ास होने जा रहा है। ये स्पेशली उनके लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि जो पुराने लेक्चर हैं किसी भी वजह से देख नहीं पाए या कुछ उनमें अंडरस्टैंड नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक ऐसा लेक्चर लाऊंगा जिसमें हम सारी ह्यूमन बॉडी के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमें एग्जाम में आप पूछ सकते हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा दिस वाज एक्सप्लेनेटरी। इसमें हम एक्सप्लेन कर रहे थे चीज़ों को, और आपके एग्जाम में जो आएगा वो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्या आएगा। ठीक है। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, जो भी सारे सपोर्ट कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो अब ये बात है कि देखिए, इंसान को सबसे पहले सब्र होना चाहिए। सब्र होना चाहिए कि अगर सर ये पढ़ा रहा है, एक होल ग्रुप होता है, इंडिविजुअली मैं हर किसी की ग्रीवेंसेस को नहीं देख सकता। देयर आर अ लॉट ऑफ मैसेजेस इन माय इनबॉक्स जहाँ पे लिखा है सर आपने एंडोक्राइन सिस्टम अच्छे से पढ़ाया था, बाकी सिस्टम जल्दी में पढ़ाए, ये है। और कुछ ऐसे लिखते हैं मैसेजेस कि सर हम डीप पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं सर प्लीज़ हमें अच्छे से सिखाइए, हमें डिटेल में सारी चीज़ें बताइए। और हमें बोथ नीड्स एंड वांट्स ऑफ स्टूडेंट्स को जहन में रखना पड़ता है, नॉट वन स्टूडेंट और टू, हमें सारे ग्रुप को जहन में रखना पड़ता है। तो मैं कह रहा हूं, मैंने आपको कहा था, प्रॉमिस किया था कि आपको मैं एक ऐसा वीडियो दूंगा जिसमें आपको डायरेक्टली मैं वो बताऊंगा आपके एग्जाम में क्या पूछेंगे। मैं ये पहले भी बता सकता था आपको, बट उस वक्त क्या होता, सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते उस वक्त कि शायद सर ने हमें सिखाया कुछ नहीं, बस सर ने हमें वही बताया जो बुक्स में है। ये क्वेश्चन हो जाता, सिखाने को सर ने कुछ नहीं पढ़ाया। सो दिस इज दैट। नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें वो भी हैं जो कि मगअप करना चाहते हैं। पॉइंट्स 10 15 20 बता दिए प्लीज एक सिस्टम के बारे में, वो मगअप करेंगे, हो गया फिनिश। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो हु रियली वांट टू अंडरस्टैंड, जो चाहते हैं कि हम ये टॉपिक अंडरस्टैंड करें। और याद तब रहता है जब चीजें अंडरस्टैंड हो जाएं। अगर अंडरस्टैंड नहीं करते हम तो याद नहीं रहता है। आई एम टेकिंग योर टाइम बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको समझ आए कि मैं अभी तक क्यों पढ़ा रहा था ऐसे। आई वॉज एक्सप्लेनिंग द थिंग्स एंड दैट इज वेरी मच नेसेसरी। एक टीचर को क्या करना होता है, चीज़ों को बताना नहीं होता है, पैसिवली बता दिया नहीं, एक्टिवली उसे सिखाना है कि ये चीज़ है तो कैसे है, ये चीज़ है तो कैसे है। और सिखाने में टाइम लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने जो भी पढ़ाया है, जहाँ पर भी पढ़ाया है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, कुछ हद तक जितने रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखने को अगर हम देखेंगे, आपके पास काफ़ी सारे नोट्स ऐसे होंगे सबके पास जिसमें डायरेक्टली लिखा होगा ये हो गया फिनिश, फिर पढ़ने का मकसद नहीं होता है। तो दिस टाइम दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है जो भी हमने आज तक पढ़ा है। अगर किसी ने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, किसी ने देखे तो वेल एंड गुड, ही विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। किसी ने नहीं देखे तो वो भी यहाँ चीज़ों को याद रखे और इसी में से इंशाल्लाह क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। तो हम ह्यूमन बॉडी के बारे में सब कुछ आज बताएंगे आपको, जो आपके एग्जाम में आएगा। क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हैं। तो ह्यूमन बॉडी को हम स्टार्ट करते हैं। अगर लेक्चर बड़ा हो जाएगा फिर नहीं, क्योंकि इसमें आपको पता है सब बताना है मुझे। इंपॉर्टेंट खाली जो आप जिससे जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे स्किन से क्या पूछ सकते हैं। सबसे बाहर से लेते हैं, स्किन हमारा है बाहर से, इससे क्या पूछ सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है बताइए लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है, लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी बॉडी में कौन है। मैं ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा इस पे क्योंकि टाइम ज्यादा जाएगा, तो सुनने पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन आपको पूछा जा सकता है, स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आप कर दीजिएगा एपिडर्मिस। ठीक है। आपको पूछा जा सकता है स्किन का जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका नाम बताइए, आप उसका आंसर लिख देना डर्मिस। इस लेक्चर को ज्यादा आप सुनना, क्योंकि लिखने में ज्यादा मैं लिख नहीं सकता। जो भी मेरे जहन में आएगा हर किसी स्ट्रक्चर के बारे में जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, वो मैं सारा बता दूंगा।
जहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो भी पूछ सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि बताइए हमारी बॉडी में सबसे थिन स्किन कहां पे है, वो आईज पे होता है, और उस स्किन का नाम क्या होता है, कंजक्टिवा। ये पूछ सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है बताइए हमारे स्किन में कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जब क्या होता है कि कलर ही नहीं होता है, स्किन का व्हाइटिश होता है, उन इंसान को, उन इंडिविजुअल्स को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एल्बिनो या एल्बिनोज हम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करते हैं, अगर आपको आएगा आप बताइए लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, बॉडी के अंदर कौन सा सबसे बड़ा ऑर्गन है, तो उस वक्त आप आंसर कर दीजिएगा लिवर। समझ आ रहा है? वेरी गुड, इतना क्लियर है। अगर आपको फॉर एग्जांपल लिखेंगे बताइए स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा हमारी बॉडी का, उस वक्त आप आंसर कीजिएगा इसको पाइनियल, पाइनियल ग्लैंड। क्लियर है? अच्छा, स्किन के बाद हम चलो हेड से आते हैं, हेड से आते हैं, हेड से ऊपर से ही आ जाते हैं। आप मुझे बताइए सबसे पहले हेड में क्या है, क्या है हेड में, बाल है ना, हेयर्स, हेयर्स। हाँ, हेयर्स के साथ ही मैं नेल्स के बारे में बताऊंगा। आपको बताएंगे हेयर्स और नेल्स किस प्रोटीन के बने हैं, उस वक्त आप उसका आंसर केराटिन प्रोटीन कीजिएगा। ये ऑप्शन टिक मार के आइएगा, केराटिन प्रोटीन। आपको नेल्स के बारे में और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए नेल्स जो है इनमें सेमी सर्कुलर, यहां पे ये व्हाइटिश जो है, ये सेमी सर्कुलर एरिया क्या होता है, इसका नाम क्या है, ये आया भी है एग्जाम में, दिस इज कॉल्ड लिनुला। समझ आ रहा है? ये पूछ सकते हैं आपको। अच्छा, आपको स्किन के बारे में एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारे स्किन पे जो हेयर्स होते हैं उनको इरेक्ट करने के लिए वहां पे कुछ मसल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल से जो अटैच होते हैं, उनका नाम क्या है, यह आ सकता है। उसका नाम है एरेक्टर पिला, यह पूछ सकते हैं। ठीक है। आपको पूछ सकते हैं, यह तो हो गया हेयर के बारे में, नेल्स के बारे में। अच्छा, आपको यह पूछ सकते हैं, अब हम स्कल की बात करते हैं, हेड में स्कल। आपको पूछ सकते हैं हेड में जो ये कवरिंग होती है, जो बोनी कवरिंग हेड की होती है, सारा बोनी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको स्कल कहते हैं। और कह सकते हैं स्कल में कितनी बोन्स है, अगर आएगा तो आप उसमें 22 को टिक मार देना। ठीक है। अब स्कल में बोन्स जो है ना दो टाइप की होती है, एक तो होता है फेस के बोन्स और दूसरा होता है जो ब्रेन को कवर करती हैं बोन्स। आपको क्वेश्चन आ सकता है बताइए हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन सा स्ट्रक्चर करता है, बोनी स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड क्रैनियम। उसका टिक किस में मार के आएंगे आप, क्रैनियम में। आपको पूछ सकते हैं क्रैनियम में कितनी बोन्स है, इसमें 8 बोन्स होती हैं। और इसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन 8 में से सबसे बड़ी बोन का नाम क्या है, उस वक्त आप इसको टिक मारिएगा, फ्रंटल बोन। समझ आ रहा है? और यह भी क्रैनियम के बारे में पूछ सकते हैं कि हां क्या क्रैनियम में जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, दोज और वन टाइप ऑफ जॉइंट्स दे आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट्स। क्रैनियम की जो 8 बोन्स हैं इनमें जॉइंट्स हैं, लेकिन वो कौन से हैं, वो इमूवेबल जॉइंट्स है या इम्परफेक्ट जॉइंट्स हैं। अगर इसी जॉइंट्स के लिहाज से आपको पूछ सकते हैं, आप बताइए फ्रीली मूवेबल जो जॉइंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो हमारी बॉडी में, यहीं से हम स्केलेटन को फिनिश करेंगे। स्केलेटन के बारे में आपको क्या पूछ सकते हैं, ठीक है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स। देखिए इस लेक्चर को आप आराम से सुनने पे ज़्यादा ध्यान देना और खुद आराम से ये स्लोली चलाना लेक्चर, और फिर जाके सारे पॉइंट्स को आराम से लिख देना। मैं आपको एडवाइस करता हूँ 0.75 पे इस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि दिस लेक्चर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी एग्ज़ाम में एंटर कर रहे हैं, तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? इसमें सारे वो पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में आएंगे, जो पूछ सकते हैं वही मैं बता रहा हूँ। नथिंग टू टीच मोर, बट जो आपको पूछेंगे वही बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक आपको पता नहीं कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। ठीक है। अब देखिए इनको हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। ये कह सकते हैं आपको कि साइनोवियल जॉइंट्स में एक लिब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, उसको क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। ये पूछ सकते हैं आपको। समझ आ रहा है? अच्छा, आपको बोन्स के बारे में ही पूछ सकते हैं, बताइए हमारी बॉडी में सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन है,
सबसे लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी में कौन है? दैट इज कॉल्ड फीमर बोन, जिसको हम दूसरा नाम भी क्या कहते हैं? थाई बोन, जिसको हम क्या कहते हैं? थाई बोन भी कहते हैं। समझ आ रहा है? वेरी गुड। ये हमारी टांग के ऊपर वाले हिस्से में होता है, वो आपको पता है। अच्छा, आपको कह सकते हैं बताइए सेकंड लार्जेस्ट बोन कौन है? सेकंड लार्जेस्ट बोन लोअर लेग में होता है, जिससे एक बोन होती है वहां पे, जिसे हम कहते हैं टीबिया। और टीबिया के और नाम क्या है ये भी पूछ सकते हैं। टीबिया का नाम ये भी लिखते हैं हम, कभी शिन बोन भी इसे कहते हैं और इसे शैंक भी कहते हैं। ये पूछ सकते हैं आपको पूछ सकते हैं बताइए हमारी जो रिस्ट है, रिस्ट में जो बोन्स होते हैं उनका नाम क्या है? दे आर कॉल्ड कार्पल्स। आपको पूछ सकते हैं हमारी जो एंकल्स होती हैं, एंकल्स में घुटने होते हैं, वहां पे जो बोन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको टार्सल्स कहते हैं। आपको कह सकते हैं हमारा जो नी होता है, नी कैप जो होता है जो वहां पे होता है नी कैप, उसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड पैटिला। आपको पूछ सकते हैं हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ज्वाइंट कौन सा है? दैट इज नी ज्वाइंट। लार्जेस्ट ज्वाइंट नी ज्वाइंट है। यह पूछ सकते हैं आपको पूछ सकते हैं हमारी जो नीचे पैर के नीचे हील होती है, उस बोन का नाम क्या है? हील। उसे हम कहते हैं कैल्सेनस हील। आपको पूछ सकते हैं हमारी जो टेल बोन होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कॉक्सिक्स। ये पूछ सकते हैं आपको। समझ आ रहा है? आपको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि आप बताइए फन्नी बोन किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया एग्जाम में। दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस। हमारे आर्म की, अपर आर्म की बोन। आपको पूछ सकते हैं हमारे चेस्ट में जो ब्रेस्ट बोन होती है आगे, जिसके साथ आगे रिब्स अटैच्ड होती हैं, उसे क्या कहते हैं? ब्रेस्ट बोन कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, एसएसबी में, एसएससी में भी। उसे हम कहते हैं स्टर्नम। समझ आ रहा है? आपको यह क्वेश्चन आ सकता है बताइए हमारे जो जाज हैं, अपर जा को हम क्या कहते हैं? अपर जा को हम क्या कहते हैं? इसको हम मैग्जिला कहते हैं। मैग्जिला कहते हैं। आपको पूछ सकते हैं लोअर जा को हम क्या कहते हैं? लोअर जा में बोन्स सारे को टुगेदर हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड मैंडिबल्स। मैंडिबल। आपको पूछ सकते हैं हमारे शोल्डर में पीछे जो जैसे पट्टी जैसी होती है, पीछे शोल्डर के ऊपर पीछे से हाथ लगाइए, पट्टी जैसी होती है, उसे कहते हैं शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड को हम क्या कहते हैं? उसे हम स्कैप्यूला कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए कई बार, डायरेक्टली दे आर बीइंग आस्क्ड। ये लेक्चर पहले ही आ सकता था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था कि पहले विदाउट टीचिंग समथिंग के अच्छे से एक्सप्लेन कुछ पॉइंट्स करूं, उसके बगैर डायरेक्टली मैं आपको बताऊं क्या आएगा। हमें पता होता है एग्जाम में क्या आएगा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक्सप्लेन करें पहले चीजों को। देखिए आपको ये पूछ सकते हैं बोन्स के बारे में, अब बताइए टोटल बोन्स हमारी बॉडी में कितने हैं? आपको पता है एडल्ट में 206 हैं, और अगर आपको न्यू बॉर्न बेबी में, यंग वन में हम बोलेंगे कितनी है, उसमें कितने होते हैं? 270 से लेके 350 तक। और वहां पे ऑप्शन आपको क्या दिया होगा? यंग वन बेबी में वहां पे अबाउट 300 बोन्स लिखा होगा। इसके दरमियान ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको टिक मार के आइएगा। अभी तक ये हम बोन्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपको एक और क्वेश्चन बोन्स के बारे में पूछ सकते हैं, बताइए हमारी जो टंग होती है जिससे हम टेस्ट वगैरह करते हैं, इसको एक बोन सपोर्ट करती है, उस बोन का नाम क्या है? हाइड बोन। इस बोन का नाम क्या है? हाइड बोन। आपको पूछ सकते हैं हमारी बॉडी में सबसे छोटी बोन कौन सी है? स्मॉलेस्ट बोन। लार्जेस्ट बोन फीमर है, लेकिन स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? आपको उसमें टिक किसको मारना है? वहां पे एक ऑप्शन दिया होगा स्टेप्स। स्टेप्स ये हमारे कान में होती है। थोड़ा सा यहां कान के बारे में दिखाता हूं मैं। ये कान है हमारा, इसमें बाहर वाला होता है एक्सटर्नल ईयर, इसका एक पोर्शन अंदर से एक कैनाल जाती है, ऑडिटरी कैनाल। यहां पे एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम कहते हैं ईयर ड्रम। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ये भी बता सकते हैं ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है इस मेम्ब्रेन का? उसका नाम है टिम्पैनियम भी कहते हैं उसे, ये भी डाल सकते हैं। समझ आ रहा है? अच्छा, फिर यहां पे इतना एक्सटर्नल ईयर है, यहां पे एक बोनी कैविटी होती है जिसमें बाकी 3 बोन्स होते हैं। एक होता है मैलस, इंकस और स्टेप्स। ये वाली जो बोन है स्टेप्स, ये सबसे छोटी बोन है हमारी बॉडी में। और ईयर के बारे में यहीं पे कवर करता हूं मैं। ईयर के बारे में क्या पूछ सकते हैं आपको? देखिए, हाँ, यहां पूछ सकते हैं
कि एयर का फेरेंक्स के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन है, नीचे फेरेंक्स है, आप उसमें यूस्टैचियन ट्यूब दिया होगा, उधर यूस्टैचियन ट्यूब, उस पर टिक मारिएगा। अच्छा, आपको कहेंगे कि यहां पे ये मिडल एयर है, यहां इनर एयर होता है, यहां दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है कॉक्लिया, दूसरे होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स। दिस इज कॉक्लिया, दिस इज सेमी सर्कुलर कैनाल्स। यहां पूछ सकते हैं आपको, आप हमें बताइए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हियरिंग के लिए ईयर में कौन सा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो उसका ऑप्शन आप कॉक्लिया मार के आना। अगर आपको कहेंगे हियरिंग के अलावा इसकी फंक्शन क्या है ईयर की, वो कहेंगे आपकी बॉडी को बैलेंस कराने के लिए लगता है, और बैलेंसिंग के लिए इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर ये ऑप्शन आएगा तो आप सेमी सर्कुलर कैनाल्स को टिक मारना, सेमी सर्कुलर कैनाल्स को टिक मारना। आपको यह भी आ सकता है कि एयर के बारे में इतना, मुझे लगता है इतना काफी, यही पूछ सकते हैं, बाकी एंडोलिफ पेरिलिफ वो नहीं पूछ सकते, ठीक है, ये पूछ सकते हैं इसके बारे में। आपको यहीं पे एक और पॉइंट पूछ सकते हैं, मसल्स के स्मॉलेस्ट मसल हमारी बॉडी में कौन सा है, स्मॉलेस्ट मसल कौन सा, यहीं पे आप उसको बता सकते हो। देखिए, इस स्टेप्स को कंट्रोल करने वाला एक स्मॉलेस्ट मसल है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेपीडियस मसल, हमारी बॉडी में। समझ आ रहा है, मुझे लगता है इतना क्लियर है। अब हियर के बारे में आपको यह भी पूछ सकते हैं, बताइए हमारी हियरिंग का रेंज कहां से है, कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक है। देखिए याद है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज, या हम कह सकते हैं 2000 हर्ट्ज तक, यह हमारा हियरिंग रेंज है। यह आपको पूछ सकते हैं। आपको ये बोन्स के बारे में और पूछ सकते हैं, हमारे हाथ के बोन्स जो होते हैं यहां से, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। और हमारे इसी तरह पैरों में जो बोन्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मेटाटार्सल्स कहते हैं। ये पूछ सकते हैं। आपको पूछ सकते हैं कि हमारी टांगे हमारी हिप के साथ ज्वाइन होती हैं, एक वहां पे सॉकेट होता है, ठीक है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। हमारे हिप की जो एंड है, हमारे टांग की जो एंड है, वो एक सॉकेट में, एक कैविटी में फिट करके जॉइंट बनाती है। उस हिप सॉकेट का नाम क्या है दूसरा, उसका नाम है एसिटाब्यूलम। ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं। आपको ये भी पूछ सकते हैं, हाँ बताइए हमारी बोन्स में कौन सा मिनरल होता है, आप उसमें दो मिनरल्स को टिक करके आना, कैल्शियम और फॉस्फेट। अगर आएगा सबसे मैक्सिमम ज्यादा कौन सा होता है, उसमें आप कैल्शियम को टिक करके आना। समझ आ रहा है, मुझे लगता है इतना आपको क्लियर अच्छे से हो रहा है। अगर आपको यह पूछेंगे बताइए बोन्स की स्टडी को क्या कहते हैं, उसमें आप ऑस्टियोलॉजी को टिक करके आना। अगर आपको कहेंगे कार्टिलेज की स्टडी को क्या कहते हैं, आप उसको उसमें कॉन्ड्रियोलॉजी को टिक करके आना। अगर आपको कहेंगे जॉइंट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, उसमें आप आर्थोलॉजी को टिक करके आना। समझ आ रहा है। अगर आपको कहेंगे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होगी, उसको क्या कहते हैं, उसमें आप आर्थराइटिस को टिक करके आना। अगर आपको पूछेंगे आप हमें बताइए बोन बोन से कनेक्ट किससे होती है, उसमें आप लिगामेंट को टिक करके आना। अगर आपको पूछेंगे बोन मसल के साथ किसके जरिए कनेक्ट होती है, उसमें आप टेंडन को टिक करके आना। अगर आपको पूछेंगे रिब्स हमारे कितने हैं, आप 12 पेयर्स को टिक करके आना। समझ आ रहा है। इसमें ट्रू रिब्स कितने हैं, फॉल्स, वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। आपको बाकी मैंने सारे ये आपको इसके बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, आपको वर्टेब्रे पूछ सकते हैं, वर्टेब्रे कितने हैं हमारी कमर में, कमर की जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उसमें आप वर्टेब्रे को टिक किस में करेंगे, 33 वर्टेब्रे होते हैं, इसको टिक करके आना। तो ये सारी चीजें आपको बोन्स के बारे में पूछेंगे। अब इसी तरह से चलो हम यहीं से मसल्स के बारे में बता देते हैं। मसल्स में आपको क्या पूछ सकते हैं, आपको पूछ सकते हैं हमारी बॉडी में सब टोटल मसल्स कितने हैं, 639 मसल्स पे आप टिक करके आना। आपको पूछ सकते हैं सबसे बड़ा लंबा मसल कौन सा है, उसमें आप सार्टोरियस मसल को टिक करना, सार्टोरियस मसल को टिक करना। समझ आ रहा है। सार्टोरियस मसल हमारी लेग में होता है, फ्रंट लेग में होता है, अपर लेग में, फ्रंट पोर्शन में होता है। आप अगर पूछेंगे सबसे बड़ा नहीं सबसे छोटा मसल हमें बताइए कौन है, उसमें आप, मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी जो स्टेप्स है, कान में जो एक बोन होती है, सबसे छोटी बोन स्टेप्स, उसको बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन सा मसल है, स्टेपीडियस मसल।
वो मैंने आपको बता ही दिया। आपको कहेंगे बताए, ये तो लॉन्गेस्ट मसल है, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, नहीं खत्म नहीं चलाएंगे, लॉन्गेस्ट मसल है। आपको ये पूछ सकते हैं, आप हमें बताइए लार्जेस्ट मसल, लार्जेस्ट मसल बताइए, लार्जेस्ट या बल्किएस्ट मसल भी कह सकते हैं। उसमें आप किसको टिक करके आएंगे? बटाक मसल को, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस। बटक्स पे जो मसल होता है, सबसे मोटा मसल। अच्छा, आपको पूछ सकते हैं साहब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन है? अगर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल पूछेंगे तो आप जॉ मसल को टिक करके आना। जॉज के जो मसल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम मैसेटर मसल्स भी कहते हैं, ये टिक करके आना। अगर आपको पूछेंगे बताइए हमारे हार्ट में जो मसल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, उसमें आप कार्डियक मसल्स को टिक करके आना। समझ आ रहा है आपको? अगर वहां पे क्वेश्चन आ सकता है, हां आप हमें बताइए सबसे एक्टिव मसल कौन है हमारी बॉडी में, सबसे एक्टिव मसल कौन है, उसमें आप आई मसल के को टिक करके आना। आपको पता है 1,00,000 से ज्यादा टाइम्स ये मूवमेंट करते हैं ये आई के मसल दिन में। इनको हम कहते हैं ऑक्यूलर मसल्स, ऑक्यूलर मसल्स। ये भी आप पूछ सकते हैं, बस इतना पूछ सकते हैं। आपको ये भी पूछ सकते हैं वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं वॉलंटरी मसल्स। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स। ये पूछ सकते हैं। समझ आ रहा है? इतना आपको मसल्स के बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम हेड की से ही आते हैं, दोबारा हेड पे ही हम थे। अब हमें हेड पे यह समझना है, उसमें क्रैनियम है, क्रैनियम के अंदर क्या प्रोटेक्ट किया जाता है? ब्रेन। चलो हम ब्रेन को देखते हैं। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम में आपसे क्या पूछ सकते हैं? पढ़ने को हमने बहुत पढ़ा, लेकिन यहां पे मैं बता रहा हूं क्या आएगा आपके एग्जाम में। ब्रेन में आपको पूछ सकते हैं या नर्वस सिस्टम में बताइए हमें यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, उसमें आप नर्व सेल या न्यूरॉन को टिक करके आना। समझ आ रहा है? न्यूरॉन को टिक करके आना। आपको पूछ सकते हैं बताइए वेट कितना है ब्रेन का, उसमें आप 1400 ग्राम्स को टिक करके आना। आपको पूछ सकते हैं हमारा ब्रेन किसका पार्ट है, ऑप्शन होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऐसे हो सकता है। उसमें आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टिक करके आना। समझ आ रहा है? आपको पूछ सकते हैं हमारी बॉडी में सबसे लंबी सेल कौन सी है, और सबसे लंबी सेल अगर आएगा उसमें आप न्यूरॉन को टिक करके आना। और आपको यह भी पूछ सकते हैं हमारे बॉडी में सबसे, चलो सेल की बात है, हमारी बॉडी में सबसे छोटी सेल कौन सी, बड़ी सेल कौन सी है? ये तो लंबी है। दूसरा होता है डायमीटर में जो बड़ी सेल है, दैट इज फीमेल का जो सेक्स सेल है, जिसे हम ओवम कहते हैं। सेल के बारे में यहीं से कवर करूंगा, सेल के बारे में क्या पूछ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से आपको सेल के बारे में पूछ सकते हैं हमारी बॉडी में सबसे छोटी सेल, ये सबसे लंबी, ये सबसे बड़ी सेल, सबसे छोटी सेल होती है स्पर्म सेल, मेल की सेक्स सेल, ये पूछ सकते हैं आपको। समझ आ रहा है? अच्छा, इसी तरह से आपको सेल के बारे में पूछ सकते हैं, आप हमें बताइए कि हमारी बॉडी में सेल्स कितनी है। आप उसमें ऑप्शन 75 ट्रिलियन हो सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कभी, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता लेकिन कभी पूछ लेते हैं ऐसे ऑल दॉल क्वेश्चन। 75 ट्रिलियन सेल्स, ये पूछ सकते हैं। आपको सेल्स के बारे में ही बताऊं, ये सेल है, सेल के अंदर बोलेंगे कौन सा स्ट्रक्चर है वो जो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, उसमें आप न्यूक्लियस को टिक करके आना। आपको पूछ सकते हैं न्यूक्लियस के बारे में, हमारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आप डीएनए को टिक करके आना। ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है। आपको पूछ सकते हैं हमारी सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं, आप 46 को टिक करके आना या 23 पेयर्स को टिक करके आना। वहां पूछ सकते हैं आप हमें बताइए हमारी बॉडी में मेल में कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको XY को टिक करके आना है। अगर फीमेल के बारे में बोलेंगे फीमेल में कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है, आप XX को टिक करके आना। आपको पूछेंगे डीएनए की शेप क्या है, तो आप उसमें किसको टिक करके आएंगे, डबल हेलिकल, ये ऑप्शन करेक्ट है उधर। आपको पूछ सकते हैं बताइए पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, जिसमें एनर्जी जनरेट होती है, जो हमारी बॉडी में सेल्स में एटीपी को बनाता है। एटीपी को क्या हम कहते हैं, पहले बताता हूं उसका नाम क्या है, उस ऑर्गेनली का नाम, उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं।
इसके बारे में पूछ सकते हैं। हमारी सेल्स में एनर्जी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और पूछ सकते हैं हमारी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स क्या है? एनर्जी किस फॉर्म में होती है? दैट इज एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे पैसा होता है रुपया, इसी तरह से एटीपी हमारे पास एनर्जी के लिए। और यही एटीपी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, यहां लिखता हूं मैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह पूछ सकते हैं आपको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। समझ आ रहा है? आपको यह भी पूछ सकते हैं, हां एटीपी मिल्स कौन है? उस वक्त भी आप माइटोकॉन्ड्रिया को ही टिक करना। यह समझ आ रहा है ना? अच्छा, आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल्स के बारे में पूछ सकते हैं, जो मुझे लगता है आपको पूछ सकते हैं, सुसाइडल बैग्स क्या है? सुसाइडल बैग्स या डाइजेस्टिव बैग्स क्या है सेल में, जो कि यहां पे जो वॉर्न आउट मटेरियल होता है उसको डिजेनरेट करते हैं। उसमें आप किसको टिक करेंगे? वहां एक ऑप्शन होगी लाइसोसोम्स। इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, आपको याद नहीं रखने, कुछ भी याद नहीं रखना, बस ये याद रखो लाइसोसोम्स लगते हैं किसके लिए? लाइसोसोम्स लगते हैं। दीज आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स और डाइजेस्टिव बैग्स। पेन फिनिश हो गया। सुसाइडल बैग्स और डाइजेस्टिव बैग्स। और ये पूछ सकते हैं आपको, इतना सेल्स के बारे में पूछ सकते हैं, बस इतना ही पूछेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। अब यहां वापस हम आ जाते हैं इसी न्यूरॉन पे, न्यूरॉन के बारे में। आपको पूछ सकते हैं बॉडी में सबसे लंबा न्यूरॉन, अब तो सबसे लंबी सेल न्यूरॉन है, सबसे लंबा न्यूरॉन कौन है? दैट इज कॉल्ड सियाटिक न्यूरॉन। सियाटिक न्यूरॉन। समझ आ रहा है? आपको यह पूछ सकते हैं हमारी बॉडी में, हमारे नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं वो कितनी होती हैं? आपको पूछ सकते हैं क्रैनियल नर्व्स कितनी है और स्पाइनल नर्व्स कितनी है। अगर क्रैनियल नर्व्स की बात करेंगे तो 12 पेयर्स लिख देना, अगर स्पाइनल नर्व्स की बात करेंगे तो आप उसे 31 पेयर्स लिख देना। एक बात मैं बता दूं, वहां पे यह भी ऑप्शन हो सकता है 24, उस वक्त डरना नहीं, पेयर्स हैं ये, इसका मतलब है 24। यहां इधर दिखा सकते हैं 62, इधर पेयर्स है, इधर 62। यहां तो टोटल में बता सकते हैं कितनी नर्व्स, इनको सम करिएगा खुद ही। समझ आ रहा है? आपको कह सकते हैं, हां बताइए सबसे लंबी नर्व कौन सी है? अब नर्व की बात कर रहे हैं, क्या होती है नर्व, क्या होता है न्यूरॉन, वो आप एक लेक्चर में देख सकते हैं जो पीछे है ना, जो नर्वस सिस्टम है। ये एक्सप्लेनेटरी नहीं है ये लेक्चर्स, दिस इज ओनली फॉर योर एग्जाम। ये क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं बीच बीच में, एक्सप्लेनेशन पिछले लेक्चर्स में। और हाँ, या इसमें सब कुछ आएगा इस लेक्चर में जो आपके एग्जाम में आएगा, एक्सेप्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बारे में मैंने अभी आपको नहीं पढ़ा है, वो जब मैं न्यूट्रिशन के साथ पढ़ाऊंगा उसके बाद अलग से उसका लास्ट में एक लेक्चर आएगा। देखिए, सब्र करना चाहिए, हमेशा सब्र का फल मीठा होता है। और अगर आपको किसी को समझ नहीं आता है, कोई एक्चुअली पता है, वो जो लेक्चर में साइंस स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होती है, मैं कोशिश कर रहा था कि आर्ट स्टूडेंट्स को भी अच्छे से समझ आए, नहीं तो मैं डायरेक्टली ये पॉइंट्स बता के फिनिश कर लेता एक दो लेक्चर में। अब बताइए, लॉन्गेस्ट न्यूरॉन जो होता है, लॉन्गेस्ट नर्व जो हमारी बॉडी में है, दैट इज कॉल्ड, उसको वैगस पे आप टिक मारना, वैगस पे टिक मारना। अगर आपको कहेंगे लॉन्गेस्ट क्रैनियल नर्व अगर आएगा उस पे वैगस पे टिक करना। अगर आएगा लॉन्गेस्ट स्पाइनल नर्व के बारे में आएगा, लॉन्गेस्ट क्रैनियल नर्व, वैगस पे टिक मारना। लॉन्गेस्ट स्पाइनल नर्व, किस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे? सियाटिक नर्व, सियाटिक नर्व को सिलेक्ट करना। अगर आपको लार्जेस्ट क्रैनियल नर्व के बारे में पूछेंगे तो आप किसको टिक मार के आएंगे? ट्राइजेमिनल को, ट्राइजेमिनल को। मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं डियर्स। अब अगर पूछेंगे आपको कि स्मॉलेस्ट कौन सी क्रैनियल नर्व है, छोटी सबसे क्रैनियल नर्व कौन है, उसमें आप ट्रॉक्लियर को टिक करके आना, ट्रॉक्लियर नर्व को टिक करके आना। जो हमारे आर्ट्स के फ्रेंड्स हैं ना, टेंशन मत ले लो, आप यही याद करो, इसी में से क्वेश्चन आएगा आपको। एक लेक्चर ये बनेगा या पॉसिबली इसका दूसरा पार्ट आएगा, तो इसी में से सारा आएगा, ठीक है। अच्छा, आपको ये तो आपको नर्व्स के बारे में पूछेंगे, बस मुझे लगता है इतना नर्व्स के बारे में पूछ सकते हैं। अच्छा, इसी हेड में हम दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं, आईज पे आते हैं। आई में से क्या आपको पूछ सकते हैं? देखो, आई में आपको पूछ सकते हैं, पहले हमें आंसू आते हैं, टीयर ग्लैंड्स को हम दूसरा क्या नाम देते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड्स। ये पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड्स। आपको पूछ सकते हैं आईज का जो फ्रंट पोर्शन होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे सारी लाइट पास होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कॉर्निया कहते हैं।
और अगर आपको क्वेश्चन आया कि बताइए कौन सा पार्ट हम आई का डोनेट करते हैं, उसमें भी कॉर्निया का ऑप्शन ही आप सिलेक्ट कर लेना। आपको पूछ सकते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहां पे। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, उसमें आप 25 सेंटीमीटर को टिक मारना। समझ आ रहा है? आपको पूछ सकते हैं हमारी आंखों में कलर किसकी वजह से है, उसमें ऑप्शन एक दिया होगा इरिस, हमारी ब्लू कलर, ब्राउन कलर या ब्लैक कलर आइज होते हैं, उसमें यही देना। आपको पूछा जाएगा बताइए आई में एक पोर होता है, जिस पोर से अंदर लाइट एंटर होती है, लेंस पे फॉल करती है, उस पोर को हम क्या कहते हैं, उसका नाम है पिपिल। ये पूछ सकते हैं आपको ये पूछ सकते हैं कि आप हमें बताइए कि लेंस जो हमारी आई का है उसकी शेप क्या होती है, आप उसमें बाई कन्वेक्स को टिक मारना। बाई कन्वेक्स को टिक मारना। आपको पूछ सकते हैं इमेज हमारी आई में जो रेटिना पे बनती है, पहले आ सकता है कहां पे बनती है, उसमें रेटिना पे क्लिक मारना आप। और फिर पूछते हैं ये इमेज कैसी होती है, उसमें एक ऑप्शन होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ये टिक मारना। इसको इस लेक्चर को देखने से ज्यादा अच्छे से सुनने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं मैं ज्यादा, इसमें मैं वो बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। सो इसको बहुत ही स्लो स्पीड में चलाइए, अच्छे से सुनिए और इसके नोट्स बनाइए। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा खुद भी मेहनत करनी चाहिए, है ना, फ्री इंटरेस्ट लगती है, और आपके एग्जाम के लिए मैं गारंटी करता हूं इसी में से क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है SSB से SSC से हूँ या बाकी कंप्यूटर एग्जाम्स का, मुझे पता है क्या पूछेंगे वो, किस कहाँ से पूछ सकते हैं। देखो 10-15 पॉइंट से नहीं निकलता है, 10-15 पॉइंट बुक्स पे होती हैं, वो 10-15 पॉइंट आई के बारे में, आई से देखते हैं, कान से सुनते हैं, वो ये सबको पता होती है, 5th क्लास के बच्चे को भी पता होती है। पूछेंगे तो थोड़ा डिटेल में पूछेंगे, और हमें थोड़ा सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमें 10 पॉइंट से निपटाना नहीं चाहिए। फिर तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें 15-20 पॉइंट में क्लियर है, फिर यहाँ पे पेड कोर्स करने का कोई फायदा नहीं है ना। अब ये जो लेक्चर है इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, दीज आर एटलीस्ट, ये लेक्चर आप सबको वॉच करना है, सबको, चाहे कोई भी स्टूडेंट जिसको कुछ भी समझ ना आया हो उसको भी वॉच करना है। तो